डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक डिस्कशन करने के बाद कि परावैद्युत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने पढ़ा, ध्रुवीय अध्रुवी के बारे में, उसके बाद ध्रुवण वेक्टर के बारे में पढ़ा हमने, ध्रुवण सदिश के बारे में, पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। अब इसके बाद अगला डिस्कशन है हमारा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर। यहां ये कैपेसिटर के दो चार्ज प्लेट हैं, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। इसके बीच में जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे तो यहाँ माइनस बन जाता है और ये प्लस, और बीच मिडिल में के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको इस कैपेसिटर के चार्ज प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिए हैं, रख दिए हैं। यहाँ ये जो कैपेसिटर के प्लेट का जो रो एफ है, ये इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लेट का वो रो एफ है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी है। यहाँ ये सिग्मा एफ है, इसे आप फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, मुक्त आवेश घनत्व कहते हैं। इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मेटल सरफेस के में इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के जो चार्ज हैं ये इसमें बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं, इसलिए इसको बद्ध आवेश घनत्व कहेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र बनेगा, और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, क्योंकि प्लस से माइनस एक्ट होगा। तो यहाँ एक बाहर में दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी। तो बाहर और अंदर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उसका वैल्यू हम लोग को पता है, ये होता है सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर के लिए, और एक्सटर्नल को सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इसके बाद चूंकि इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई निकालेंगे हम लोग तो एक्सटर्नल और माइनस इंटरनल आएगा। ई एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ रखिए सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटरनल की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो गया, सिग्मा एफ माइनस सिग्मा पी आया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे अगर आप, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अपना एक सिंपल सॉल्यूशन करके सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ से ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 पे ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा पी, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश डी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा पी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब इस इक्वेशन 1 में इसकी जगह अगर डी रख दें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिग्मा एफ के इक्वल होगा, है ना, मुक्त आवेश घनत्व के बराबर होगा। ठीक है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी या फ्री चार्ज डेंसिटी के इक्वल हमारा क्या निकलेगा? डी निकलेगा। अब हम लोग को पहले से पता है या हम पहले से जानते हैं कि परावैद्युत की उपस्थिति में संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र 12 में भी हम लोग 3 प्लेट के लिए निकाले थे इसको। तो ई की वैल्यू कितना आया? सिग्मा एफ बाई के एप्सिलॉन नॉट, और अभी आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में इसका कैलकुलेशन किया है।
ठीक, अब अगर इसको ट्रांसफर कर दें तो क्या बनेगा, सिग्मा एफ इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ई, सिग्मा एफ इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ई। अब इक्वेशन 2 और 3 पे अगर ध्यान दें आप, तो डी सिग्मा एफ होता है और सिग्मा एफ के एप्सिलॉन नॉट ई होता है। इसका मतलब ये जो डी है ये इसके इक्वल होगा, के एप्सिलॉन नॉट ई के। क्लियर है? और के को अगर डिफाइन करें हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डिफाइन करते हैं, तो ये होता है मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड या मीडियम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी मीडियम की, और वायु या फिर वैक्यूम की। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहां से के एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल होगा। के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के इक्वल हो गया। इस एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू यहां रख दें तो आपको ये इक्वेशन मिला। क्लियर है? तो D इज इक्वल टू के ई, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक चीज ये ध्यान रखना कि D का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन एक ही होता है। ठीक है? इसके बाद हम लोग गॉस लॉ की बात